अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में एपीके। आज हम बात करेंगे टॉप 125cc बाइक्स के बारे में। 125cc कैटेगरी के अंदर कौन कौन से सबसे बेस्ट बाइक्स हैं वो बाइक्स टॉप 3 कैटेगरी के अंदर मैंने रखे हैं। तो टॉप 3 कैटेगरी ये पूरी मेरे ऊपर बेस करती है। ये मैंने बाइक्स के फीचर स्पेसिफिकेशन वगैरह और प्राइस वगैरह देखकर प्राइस को साइड पे रखा है। मैंने सिर्फ स्पेसिफिकेशन फीचर्स वगैरह को देखकर मैंने इनकी कैटेगरी बनाई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टॉप 3 बाइक्स कौन से हैं। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में जो थर्ड बाइक है वो है होंडा CG125। होंडा CG125 को मैंने नंबर 3 पे रखा है। इसकी मैं आपको रीजंस बता देता हूँ। सबसे पहले इसके प्रोज की बात करते हैं। तो इस बाइक के अंदर प्रोज में नंबर 1 पे आता है साउंड, नंबर 2 पे आता है स्पीड, नंबर 3 कह सकते हैं इसकी टोर। काफ़ी लोगों की अभी भी सोच यही है कि जिसके पास 125 है उसके पास हैवी बाइक है। सिंपल सी बात है, अभी लोगों की सोच यही है, तो इसी वजह से ये बाइक अभी भी मशहूर है पाकिस्तान के अंदर। ये चीज़ मानने वाली है कि इस बाइक का साउंड अच्छा है। अभी तक इस तरह का साउंड किसी और बाइक में नहीं है 125cc के अंदर। साउंड और स्पीड ये चीज़ इस बाइक के अंदर है। बाकी अब अगर कॉन्स की तरफ आ जाएँ तो सबसे पहला कॉन जो इसके अंदर है वो है कंफर्ट। बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है ये बाइक। इस बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशंस टिका के फील होती हैं। दूसरी चीज़, इस बाइक की रोड ग्रिप, हाई स्पीड में इस बाइक की रोड ग्रिप बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेकिंग इस बाइक की अच्छी नहीं है। उसके अलावा पेट्रोल एवरेज आजकल के बाइक्स के हिसाब से, जैसे 125 आजकल चल रहे हैं, जैसे आपको 125 पेट्रोल एवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसी पेट्रोल एवरेज अभी ये बाइक आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये कुछ कौन से हैं इसके अंदर। उसके अलावा प्राइस आपको बता देता हूँ एंड में। तो इस बाइक की जो लेटेस्ट प्राइस अभी चल रही है वो है 1,29,900 रुपीज़। इसके अलावा अगर CG125SE की बात कर ली जाए तो उसको मैंने इस लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया। सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि सेल्फ स्टार्ट है उस बाइक के अंदर। उस बाइक के अंदर आपको एक थोड़ा सा ड्रम बड़ा मिल रहा है और 5 गियर्स हैं बस। लेकिन वो इतना मशहूर नहीं है जितना मशहूर अभी होंडा CG125 है। CG125 ज़्यादा मशहूर होने की वजह से मैंने इसको ऐड किया इस लिस्ट के अंदर, टॉप 3 के अंदर। इसके अलावा अब जो हमारा सेकंड बाइक है जो मैंने सेकंड नंबर पर रखा है वो है होंडा CB125F। CB125F की अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए तो अभी मैं इसका कंपैरिजन करूँगा CG125 और CG125SE के साथ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। लुक सबसे बड़ा प्रो, इस बाइक की लुक ज़्यादा अच्छी है CG125 से। इस बाइक का आपको कंफर्ट ज़्यादा अच्छी मिलेगी CG125 से। इस बाइक के अंदर आपको रोड ग्रिप थोड़ी सी अच्छी मिलेगी, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मिलेगी CG125 से। पेट्रोल एवरेज के मामले में भी थोड़ा सा बेहतर हो गई है। सीट इस बाइक की काफ़ी कंफर्टेबल है और उसके अलावा सेल्फ स्टार्ट है इस बाइक के अंदर। ये कुछ प्रोज हैं CG125 के कंपैरिजन के अंदर। CG125SE के कंपैरिजन के अंदर आप सेल्फ स्टार्ट को हटा लें, बाकी प्रोज आप देख सकते हैं। कॉन्स की अगर बात कर ली जाए तो कॉन्स में मैं इसको कंपेयर करूँगा इससे आगे जो होंडा यामाहा का जो बाइक है, यामाहा YB125Z DX, उसके साथ मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा। डिस्क ब्रेक दोनों बाइक्स के अंदर है। लुक वाइज ये बाइक ज़्यादा बेहतर है होंडा CB125F। इस बाइक की लुक थोड़ी सी बेहतर है मेरे ख्याल में यामाहा से। उसके अलावा इस बाइक के अंदर कंफर्ट उस तरह नहीं है जिस तरह आपको यामाहा मिल रही है। इस बाइक के अंदर पेट्रोल एवरेज उस तरह नहीं है जिस तरह आपको यामाहा में मिल रही है। इस बाइक के अंदर अगर आप वाइब्रेशंस की बात करें तो वाइब्रेशंस ये बाइक ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बनिस्बत यामाहा के। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ इस बाइक की प्राइस। तो होंडा CB125F की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है 1,87,500 रुपीज़। इसका एक सिंपल मॉडल भी है और स्पेशल एडिशन मॉडल भी है, तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मैंने इसी वजह से आपको एक सिंपल मॉडल की ही प्राइस बताई है। इसके बाद जो मैंने नंबर 1 पे रखा है बाइक वो है यामाहा YB125Z DX। यामाहा YB125Z पिक्चर बेशक यामाहा YB125Z है, लेकिन इसके जो DX मॉडल है मैंने उसको नंबर 1 पे रखा है। क्योंकि नंबर 1 पे रखने की पहली वजह, मैं आपको पहले इसके कॉन्स बता देता हूँ, प्रोज की तरफ बाद में आएंगे। कॉन्स में इस बाइक के अंदर आपको जो कॉन मिल रहा है वो है एक तो लो पावर। इस बाइक के अंदर पावर उतनी नहीं है जितनी आपको होंडा में मिल रही है और CG125 में मतलब मिल रही है, और CB125F में जितनी आपको पावर मिल रही है वो पावर आपको इस बाइक के अंदर नहीं मिलेगी उस तरह की। इसके अलावा तो मुझे कोई ख़ास कौन नज़र नहीं आया। ब्रेकिंग का था क्योंकि CB125F में ब्रेकिंग ज़्यादा बेहतर थी, डिस्क थी, लेकिन अब इसमें भी डिस्क इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बाकी साउंड का कह सकते हैं आप, साउंड वाइज ज़्यादातर होंडा प्रेफर करते हैं लोग। इसके बाद अगर प्रोज़ की बात कर ली जाए तो प्रोज़ में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इस बाइक का जो एक प्रो है वो है इस बाइक की रोड ग्रिप।
रोड ग्रिप क्योंकि टायर्स अच्छे हैं, अब डिस्क ब्रेक भी है, तो जो इसकी रोड ग्रिप है वो काफ़ी बेहतर है। ब्रेकिंग डिस्क ब्रेक जो है वो आपको ज़्यादा अच्छी इफ़ेक्टिव मिलेगी यामाहा के अंदर। इस इफ़ेक्टिव होंडा के अंदर भी है, लेकिन अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको यामाहा के अंदर मिल रही है डिस्क ब्रेक। सीट इस बाइक की बहुत कंफर्टेबल बनाई गई है। उसके अलावा स्टीयरिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। इसके अलावा अगर इंजन में आ जाएं तो इंजन में इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बाइक बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करता। बहुत कंफर्टेबल रहता है बाइक। कंफर्ट लेवल में इस बाइक का मुकाबला अभी तक 1 to 5 के अंदर कोई भी नहीं है। उसके अलावा इस बाइक की लुक को तो मैं ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में जो लुक है वो होंडा की ज़्यादा अच्छी है। होंडा CB125F की लुक ज़्यादा अच्छी है इस बाइक से। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसकी प्राइस। अभी तक अगर आप कंपैरिजन कर लें CB125F की प्राइस का और इस बाइक की प्राइस का, तो मैं आपको होंडा यामाहा YB125Z DX की प्राइस बता देता हूँ। तो यामाहा YB125Z DX की जो लेटेस्ट प्राइस अभी है वो है 1,63,500 रुपीज़, और जबकि होंडा CB125F की जो लेटेस्ट आपको प्राइस मिल रही है वो है 1,87,500 रुपीज़। डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सेल्फ स्टार्ट दोनों बाइक्स के अंदर है, CB125F के अंदर भी है, सेल्फ स्टार्ट आपको यामाहा के अंदर भी मिल रहा है। ब्रेकिंग में डिस्क ब्रेक दोनों बाइक्स के अंदर है, लेकिन डिस्क ब्रेक वाइज ब्रेकिंग वाइज यामाहा ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा सबसे मेन डिफरेंस जो है वो प्राइस का है। हर बंदा प्राइस को देखता है। लुक वाइज आप कह सकते हैं कि होंडा ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ओवरऑल अगर रीसेल वैल्यू की बात कर लीजिए तो रीसेल में मेरे ख्याल में तो रीसेल होंडा की ज़्यादा अच्छी होगी। यामाहा की अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं जितनी आपको होंडा की रीसेल वैल्यू ज़्यादा अच्छी मिल रही है। उसके अलावा फिर घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है कि प्राइस का डिफरेंस 20,000 का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ रहा है दोनों बाइक्स की प्राइस के अंदर। तो हर बंदा प्राइस को देखता है। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी प्राइस को ही देखूंगा। प्राइस वाइज लो प्राइस के अंदर मुझे अच्छी चीज़ मिल रही है, तो मैं क्यों ना यामाहा की तरफ जाऊं। इसी वजह से मैंने यामाहा को नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि एक तो इसकी प्राइस कम है, दूसरा इसके अंदर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन वाइज ज़्यादा अच्छा आपको चीज़ें मिल रही हैं इसके अंदर। आजकल लोग कह रहे हैं कि कम्फर्ट हो बाइक के अंदर, तो कंफर्ट वाइज यामाहा YB125Z सबसे बेस्ट है। अगर आपको उसको मेंटेन रखेंगे प्रॉपरली तो आपको बाइक कोई मसला नहीं करेगा। कई लोगों का इशू आता है कि पेट्रोल एवरेज इनको अच्छी नहीं मिल रही, 35 से 30 के दरमियान, कई लोगों को तो 30 भी नहीं मिल रही होती है एवरेज। तो असल में वो मैकेनिक्स का भी इशू होता है। अगर आप मैकेनिक को दिखा दें, उसको पता ना हो, वो इधर उधर कोई ओरिजिनल सेटिंग छेड़ दे तो आपका बाइक एवरेज उस तरह नहीं देता, आपका बाइक उस तरह भागता नहीं है जिस तरह पहले भाग रहा होता है। ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं, क्योंकि मेरे कज़न के पास है, उससे भी यही मसला हुआ है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर आपने कंफर्टेबल बाइक लेना है तो आप यामाहा को प्रेफर करें, यामाहा की तरफ जाएं, उसको प्रॉपरली मेंटेन रखें, टाइम पे ऑयल चेंज करवाएं, उसके अलावा उसकी टाइम पे ट्यूनिंग वगैरह करवाएं, और कार्बोरेटर कोशिश करें कि फ़र्स्ट सेकंड थर्ड ट्यूनिंग्स में आप ना खुलवाएं, शुरू की ट्यूनिंग्स में आप ना खुलवाएं, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल में तो शुरू में। एंड में फॉर एग्जांपल कभी बाइक को मिसिंग का बहुत ज़्यादा मिसिंग का इशू आ जाता है, कार्बोरेटर ना खुला हो, तो फिर तो होता है कि बंदा कार्बोरेटर वगैरह खुलवा लेता है सफाई के लिए। लेकिन जब आपको इशू नहीं कर रहा तो आप कार्बोरेटर इस बाइक का ना खुलवाएं। तो ये थी मेरी टॉप 3 कैटेगरी बाइक्स जो मैंने आपको बताई हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात हुई, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।